दोस्तों, क्या आपसे भी अच्छे से शेडिंग नहीं लग पाती? क्या आपकी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा गंदी बनती है? तो रुको, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार धमाकेदार आर्ट एपिसोड में। आज है डे 13 और आज आप सीखेंगे शेडिंग लगाने की टेक्निक्स। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जो आज सिखाने वाला हूँ वो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे शेडिंग को लगाया जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और इसकी बारीकी सीखनी चाहिए। भले ही आप बिगनर हैं या प्रोफेशनल आर्टिस्ट, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बॉक्स लेके कैसे शेडिंग लगाई जाती है। देखिए, 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स को लेके शेडिंग करना सीख सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3। वो कौन से हैं, आइए सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं वर्क स्पेस पे और स्टार्ट करते हैं डे 13 को। ये है मेरा वर्क स्पेस जहां पे आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस सेशन में तीनों टोन यूज करेंगे। मैंने कहा था ना पिछले वीडियो में कि आगे आपको ये यूज होने वाली है और अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप जाके देखें क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शेडिंग का ये तीसरा वीडियो है। तो मैंने बताया कि 3 शेप होती है शेडिंग को सीखने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी तो बहुत सारी हैं पर बेसिक यही है। एक है सर्कल, ठीक है, सर्कल। दूसरा है क्यूब या स्क्वायर, जी ये है क्यूब, स्क्वायर, और ये बन गया क्यूब। ये 3 तरह के जो शेप हैं, इसी से पूरी शेडिंग आप सीख सकते हैं क्योंकि आप हर जगह ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है, बाद में ये दोनों अगले एपिसोड में सीखेंगे, बाकी आज क्यूब को सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार टोन के बारे में बता देता हूँ कि कौन सी 3 टोन होती है जिससे आप सीखने वाले हैं। ठीक है, आप शीट और पेंसिल लेके बैठें ताकि आप भी मेरे साथ साथ सीख सको। ये 3 स्क्वायर हैं। ठीक है, फर्स्ट टोन ये बिल्कुल वाइट, लाइट टोन, लाइट। सेकंड ये, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सेकंड टोन से डार्क कर देता हूं। ठीक है, ये है मिड टोन, मिड टोन। ये है डार्क टोन। ठीक है, इसको मैं डार्क टोन लगा देता हूं। ठीक है, ये है डार्क टोन, डार्क टोन। ठीक है, ये तीनों शेड होती है पूरी ड्राइंग पेंटिंग में, ये तीनों ही शेड चल सकती है और यही चलती है। ठीक है, इसी से पूरी ड्राइंग बनती है और एक बहुत ही खूबसूरत, जितने सुंदर आप इन टोन्स को ड्राइंग में अप्लाई करते हैं उतनी ही सुंदर आपकी ड्राइंग बनती है। समझ गए? ठीक है, इस वाली पे और इस वाली पे डिपेंड करता है कि इसको कितना रखना है। इसको कितना भी आप डार्क कर सकते हैं, कितना भी प्योर ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, इसको कितना भी लाइट छोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे भी लाइट हो सकता है। मेरी सीट का जो कलर है वो ये है, इससे भी लाइट हो सकता है और इसके अकॉर्डिंग इस मिड टोन को रख सकते हैं। इस मिड टोन को जो है 2-3 भाग में अपन देख सकते हैं, कम ज़्यादा करके, और इस वाले टोन को भी 2-3 भाग में देख सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, ये है। ठीक है, मैं इसी को 3 टोन में लेके जाता हूँ। एक तो जो आप देख रहे हैं ये है, इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, मैं इसको और डार्क कर देता हूँ। ये देखो, ठीक है, इसी को मैंने 3 टोन में दे दिया है, बट ये है एक ही डार्क टोन। ठीक है, 3 टोन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वरना इनकी एक एक की भी 3-3 टोन हो सकती है। समझ गए टोन क्या होती है, कैसे लगाई जाती है? यानी कि लाइट से डार्क तक कितना भी आप जा सकते हैं, बट 3 लेयर्स में जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप? तो ये होती है टोन। इस क्यूब को यहाँ पे बना के देखेंगे कि कितना कहाँ पे डार्क होता है। यहाँ पे बिल्कुल लाइट दिख रहा है, यहाँ पे डार्क दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और घुमा देंगे तो ये सबसे ज़्यादा लाइट हो जाएगा, जिस तरफ से लाइट आती है। ठीक है, इसी को यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे और टोन्स को समझेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे क्यूब बना लिया है, एक क्यूब ये और बनाया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेडिंग लगा दी है मैंने, लेकिन चारों तरफ जो है मैंने एक जैसी शेडिंग लगाई है। यानी कि सेकंड टोन मान लो या फर्स्ट मान लो या लास्ट मान लो, एक ही टोन मैंने लगाई है, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ से लाइट आ रही है और कहाँ से डार्क है। नहीं ना, कोई नहीं, ये हो गया एक ही तरह से। अब मैं आपको इस वाले क्यूब में बताऊंगा कि कैसे जो है कम ज़्यादा करके लाइट और डार्क कैसे देखते हैं और शेडिंग कैसी लगाई जाती है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मानते हैं कि यहाँ पे लाइट लगी है या टॉर्च है, या जहाँ से लाइट आ रही है और ये लाइट का डायरेक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ और ये यहाँ। ठीक है,
यहाँ से ये लाइट आ रही है। अब देखते हैं, वैसे ऐसे लाइट जा रही है बट ये यहाँ पे टकरा रही है। अब देखते हैं कि यहाँ पे टोन का पता कैसे करें और कैसे लाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेडिंग लगाएं। ठीक है, ये फर्स्ट टोन है, सबसे टॉप पे सबसे ज़्यादा लाइट जहाँ पे आ रही है वो है फर्स्ट टोन। ये सेकंड है जहाँ पे कम लाइट आ रही है, और ये है थर्ड टोन जहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं आ रही है। ये सबसे डार्क पार्ट है, बट यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होता है। नीचे जो चीज़ें रखी होती है वो, या आसपास जो चीज़ें रखी होती है उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो वो भी कैसे दिखाया जाता है वो भी देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट टोन में इसको एक बार के लिए फ्री छोड़ देता हूँ, खाली छोड़ देता हूँ, सेकंड टोन लगाता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको समझना है ढंग से तो आप जैसे कि HB 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पेंसिल आप यूज़ करेंगे और उसे शेडिंग लगाएंगे। जैसे कि मेरे पास ये HB है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये टॉप के लिए यूज़ करूँगा। अभी मैं सेकंड टोन देख रहा हूँ, यानी कि मिड टोन। इसके लिए मैं 4 भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप 2B या 4 भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे शेडिंग लगाता हूँ और लाइन से ही लगाना है। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आप लाइन से ही सीखेंगे। कैसे? जैसे कि ये लाइन्स ऐसे, मिक्स करना बाद की बातें हैं, ऐसे। ठीक है, क्रॉस में भी बना सकते हैं, क्रॉस हैचिंग लेके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन बनाता हूँ। ऐसे लाइनें बनानी है, देख रहे हैं? ये लो, मैंने यहाँ पे लाइन बना दी, यानी कि मिड टोन ले आया हूँ। अब इधर जो है थर्ड टोन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं 8B या 10B यूज़ करूँगा। 6 से भी ला सकता हूँ, बट आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये देखो, लाइनें पास पास में होगी और पेंसिल अगर चेंज है तो डार्क होगी। ठीक है, पूरी को भर देते हैं। आपने देखा तीनों टोन जो है अपने पास आ चुकी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, लाइट, मिड और ये डार्क। एक शेडो और होती है, वो होती है कास्ट शेडो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका रिफ्लेक्शन, वस्तु का जो शेडो होती है उसको जो है कास्ट शेडो बोलते हैं। वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जाएगा, सो अपन उसको लास्ट में सीखने वाले हैं। ठीक है, कि कहाँ पे कैसे जा रहा है। ओके, जैसे कि ये ऐसे जाएगा, उसको बाद में देखते हैं। फिलहाल इनको पूरा करते हैं, इसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे बार बार टोन को अप्लाई करके उसको बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखते हैं मिड टोन और फर्स्ट टोन। सबसे पहले फर्स्ट टोन पे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जहाँ से लाइट आ रही है, ऐसा नहीं है कि पूरे पे एक जैसी लाइट आ जाएगी, नहीं। सबसे दूर वाला पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होगा, सबसे पास वाले में लाइट होगा। देखो कैसे देखा जाता है वो देखिए। और जहाँ पे गड्ढा होगा हल्का सा, या किसी का शेडो आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वो वहाँ पे डार्क हो जाता है। तो ऐसे में हल्की हल्की टोन लगाता हूँ ऊपर, वो देखिए। ठीक है, बिल्कुल लाइनों से ऐसे हल्के हाथों से, बिल्कुल लाइट। आपका हाथ है पकड़ने का जो और हैंड ग्रिप है, ऐसे उसको पकड़ के आप लगा सकते हैं, या ऐसे पोर्ट्रेट ग्रिप से भी आप लगा सकते हैं, ट्राईपोर्ड ग्रिप से। अब यहाँ से थोड़ा मैं और डार्क करता हूँ ताकि इसको रियलिस्टिक और रिचनेस ला सके। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डार्क कर देता हूँ। कहीं ना कहीं ये टोन और ये टोन कहीं ना कहीं मिक्स होगी हल्की सी, और वो चलता है ऑब्जेक्ट में ऐसा चलता रहता है। ठीक है, ऐसे। अब देखिए जो लाइंस थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैं इसको रियलिस्टिक बना रहा हूँ। ये ऐसी लाइंस है। ठीक है, आप ऐसा ही करेंगे। मैं यहाँ पे करके छोड़ देता हूँ, बाद में देखते हैं। सेकंड टोन को मैं देखता हूँ। ठीक है, सेकंड टोन के लिए मैं अब जो यूज़ करूँगा वो है 6B। मैंने सीधी सीधी लाइन खींची थी। अब मैं वहाँ पे शेडिंग करूँगा जहाँ पे मेरे को थोड़ा डार्क चाहिए, डेप्थ चाहिए। ये सबसे दूर का पार्ट है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क करूँगा, इस जगह को। प्रॉपर डार्क नहीं करूँगा, वरना ये और ये शेड मिक्स हो जाएगी। अब देखिए वो कहीं कहीं पे मिक्स हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डार्क है। ठीक है, नीचे का पार्ट है सबसे ज़्यादा यहाँ पे डार्क होगा, क्योंकि सबसे दूरी पे है। देखो उसके बाद जो है यहाँ पे ये लगाने के बाद आपको थोड़ा सा मिक्स करने के लिए, रियलिस्टिक करने के लिए, आप जो है हर तरीके से जो है पेंसिल चला सकते हैं। जैसे कि मैं ऐसे भी चला सकता हूँ,
जैसे कि मैं बार बार यहाँ पे गोल गोल भी घुमा सकता हूँ, समझ में आया। जो पार्ट जो है उसमें कहीं पे डार्क भी कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है कि आपको सामने बॉक्स दिख कैसे रहा है उसके अकॉर्डिंग। मैं इसको एक बार के लिए यहीं छोड़ता हूँ। अब मैं चलता हूँ थर्ड टोन पे, ठीक है। इसके लिए मैं 10B यूज करता हूँ या 8B, 6B से भी कर सकता हूँ, पर मैं डायरेक्ट 10B यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं इसको डार्क कर देता हूँ। आप बिल्कुल सीधी शेडिंग भी यानी सीधी लाइन भी लगा सकते हैं, आपका जिस तरह से हाथ चल रहा है स्टार्टिंग में। बाकी तो आपको हर तरीके से मूव करवाना है, आपके रिस्ट को इतना फ्लेक्सिबिलिटी लाओ रिस्ट में ताकि आप हर तरीके से घुमा सको। और ज़्यादा डार्क जाना है, ठीक है, इसके लिए यही पेंसिल आप यूज़ करेंगे और जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क है उसको सबसे ज़्यादा डार्क करेंगे। जैसे कि ये वाला एरिया है, इसके लाइट के जस्ट अपोजिट डार्क ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर कॉर्नर लगा हुआ है तो ठीक है, तो यहाँ पे डार्क ज़्यादा होगा, तो मेरे को इस पार्ट को, इस कॉर्नर को ज़्यादा डार्क करता हूँ, थोड़ा सा कॉर्नर, ठीक है। एक टोन को बार बार अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि आपको मज़ा नहीं आए या फिर वो हूबहू नहीं दिखे तब तक, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, तो ये सबसे ज़्यादा डार्क होने वाला है, ये सबसे ज़्यादा डार्क है। इसको मैं बार बार पेंसिल चला रहा हूँ यहाँ पे, और जो पार्ट डार्क है उसको मैं डार्क कर रहा हूँ। नीचे वाला पार्ट भी जो है सबसे ज़्यादा डार्क है, क्योंकि ये ज़मीन से नीचे है, टच है, और ज़मीन भी डार्क है, तो इसका रिफ्लेक्शन डार्क में आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ इसकी शेडो दिखानी है ज़्यादा तो उसको लाइट कर सकते हैं हल्का सा, ये रिफ्लेक्शन होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये मैंने इसको डार्क कर दिया है। अब देखो आपको कुछ कुछ 3D लग रहा होगा। अब यहाँ पे इसी टोन को थोड़ा और अप्लाई करते हैं ताकि और रियलिस्टिक हो। उससे पहले इसकी कास्ट शेडो जो होती है ये वाली, ये देख लेते हैं कि कैसे कास्ट शेडो लगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में इसको रियलिस्टिक करें। तो यहाँ इसकी शेडिंग जा रही है यहाँ पे, और इधर से जो है लाइट आ रही है, तो ये जाएगी, अगर ये जैसे कि ये जस्ट नीचे है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे टच कर रही है, और यहाँ भी ये घुमा हुआ है तो यहाँ पे ज़्यादा टच नहीं कर रही है, समझ रहे हो आप। तो इसकी शेड हो जाएगी हल्की सी ऐसे, ऐसे हल्का सा, इसको भी वो यहाँ पे शेड आएगी हल्की सी, और ऐसे शेड हो जाके, क्योंकि फेल रही है ना तो इसकी वजह से ऐसे लाइन आएगी, वरना तो ये लाइन ऐसे भी आ सकती है इसके बराबर, बट ये फेल रही है, ये दूर है, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। ये पर्सपेक्टिव है, आगे वीडियो में समझेंगे। अब देखिए कास्ट शेडो को भी आप 3 टोन में दिखा सकते हैं एक साथ। कैसे भैया, फर्स्ट टोन जो है प्रॉपर लाइट लेनी नहीं है, प्रॉपर लाइट लोगी तो वो शेडिंग थोड़ी ना हुई, नहीं ना। तो फर्स्ट टोन थोड़ी डार्क होगी, यानी कि मिडल टोन तक आएगी, लेकिन इसको फर्स्ट टोन मानते हैं। अब देखो यहाँ तक आ गई ना। लास्ट वाला जो है इस लाइन्स को जो मैंने बनाई थी उसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये दूरी पे जाके मर्ज हो जाती है, दिखती नहीं है लाइन्स, तो इसको मिटा देते हैं ताकि लगे कि ख़त्म हो गई धीरे धीरे। ये लो, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टोन आ गई, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टोन है और हल्की सी यहाँ पे दिखेगी। अब इसको इसके अकॉर्डिंग, अपने शेडिंग के अकॉर्डिंग इसको डार्क करते हैं और शेडिंग लगाते हैं पूरी तरीके से। अब देखो 3D लुक कैसे आएगा वो देखो। अब मैं इसको डार्क करता हूँ, इतना डार्क करूँगा कि इससे भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा ये स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे इसका क्योंकि ज़्यादा डार्क है ना। अब देखिए इसी पेंसिल से कर रहा हूँ। ओके, आपने ये देख लिया कि अपन ने ये तीनों शेड यहाँ पे लगा चुके हैं। अब चारों तरफ शेड अपन ने लगा दी है। अब देखते हैं कि इसको और अच्छा और रियलिस्टिक कैसे बनाएं ताकि ये अच्छा लगे। जितना रियलिस्टिक करेंगे लाइनें खत्म हो जाएगी, ठीक है।
देख रहे हैं जितना इसको रियलिस्टिक करेंगे, जितना इस पर काम करेंगे ना, डिटेलिंग करेंगे, उतना ही ये रियलिस्टिक जैसा दिखने लग जाता है। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। कैसे शेडिंग लगाई मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये आपको बना के फटाक से और मोटी मोटी लाइन्स में दिखाता हूँ कि ये कैसे लगेगी। ठीक है, इसमें शेड कैसे देंगे, लाइन से ओनली। ओके, ये अपने स्केच कर लिया है। अब इसको देखते हैं कैसे लाइंस में शेडिंग लगाते हैं, कैसे इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए मोटी मोटी करते हैं। सीधी सीधी लाइन बना देंगे। यहां पे देखा आपने, आपको तीनों टोन समझ में आ गई होगी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तीनों शेड हो गई। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया कि कितने इजी तरीके से जो है अपन ने शेड को समझ लिया है, बहुत आसान तरीके से। मैं कहता हूँ कि YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो फटाफट करके दिखाते हैं। मैंने भी 4-4, 5-5 दिन के वर्क है ना 30-30 सेकंड में दिखाए हैं, लेकिन वहाँ पे आप सीख नहीं सकते, वहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़े वीडियोज़ बन रहे हैं क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीखोगे तो आगे आर्ट में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप प्रोसेस से सीखो। ठीक है, भगने वाले या स्पीड में छोटे वीडियोस देखने से कुछ ही नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे सर्कल और सिलेंडर जो साइज़ है उस पर कैसे शेड लगाई जाती है। अपन ने लगभग हाफ पार्ट यानी कि 100% में से 50% जो शेडिंग है वो सीख ली है। ठीक है, आगे मैं आपको स्टिल लाइफ करके दिखाऊंगा इन ऑब्जेक्ट्स को लेके रख के कि कैसे इस पर शेड लगाई जाती है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं वैसा आप आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।